नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या हाजिर हूं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश की सबसे युवा मेयर बनेंगी बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट आर्या राजेंद्रन। मध्य प्रदेश में भी आया लव जिहाद के खिलाफ कानून, शिवराज सरकार ने दी मंजूरी। कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट का दौर जारी, लगातार छठे दिन 25,000 से कम मामले। मशहूर क्रिकेटर कमेंटेटर रॉबिन जैकमैन का निधन, आईसीसी ने ट्वीट कर जताया शोक। सरकार के वार्ता प्रस्ताव पर किसान यूनियन आज ले सकती है फैसला। हिमाचल में 5 जनवरी से पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केरल के निकाय चुनाव में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। तिरुवनंतपुरम से जीत दर्ज करवाने वाली आर्या राजेंद्रन को पार्टी ने मेयर पद के लिए चुना है। 21 साल की आर्या इस पद को संभालने के साथ ही देश की सबसे कम उम्र की मेयर बन जाएंगी। आर्या की अभी बीएससी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, वे सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। केरल में हुए निकाय चुनाव में आर्या सबसे युवा कैंडिडेट थी। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यूडीएफ श्रीकला को 2872 मतों से हराया। 100 सदस्यों वाली तिरुवनंतपुरम नगर पालिका के चुनाव में सीपीआईएम ने 51 सीटें जीती हैं। सीपीआईएम की मेयर के लिए नामित आर्या ने कहा कि ये पार्टी का फैसला है और मैं इसका पालन करूंगी। आर्या के पिता इलेक्ट्रीशियन हैं और उनकी मां एलआईसी एजेंट हैं। भाई मध्य पूर्व एशिया में ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। ये दोनों भी इसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है। अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। 21 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है। देश में कोरोना के मामलों में अब गिरावट का दौर जारी है। देश में लगातार छठे दिन 25,000 से कम मामले सामने आए हैं। दैनिक मामलों की बात करें तो शनिवार को देश में कोरोना के 22,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 251 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,47,343 हो गई है और कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,69,118 पहुंच गई है। इसके अलावा बात करें रिकवरी दर की तो अब तक 97 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 22,274 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर एवं इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज रॉबिन जैकमैन का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जैकमैन कमेंट्री में अपने खास अंदाज के लिए पहचाने जाते थे। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मार्च 1981 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने इसके बाद 15 वनडे मैच खेले व 54 रन बनाए। जैकमैन ने वनडे मैचों में 14 व टेस्ट मैचों में 17 विकेट लिए थे। आईसीसी ने रॉबिन जैकमैन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आईसीसी ने ट्वीट कर कहा कि महान कमेंटेटर और इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज रॉबिन जैकमैन के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ है, जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से दुनिया भर में उनके प्रशंसक भी मायूस हुए हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की तरफ से इस बात के संकेत मिले हैं कि केंद्र सरकार के साथ ठहरी हुई बातचीत फिर से शुरू हो। इसके लिए किसान यूनियनों की एक बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें केंद्र के बातचीत के न्योते पर कोई फैसला होना है। दिल्ली की सीमाओं पर एक माह से पंजाब और हरियाणा समेत देश के अन्य इलाकों से आए किसान डटे हुए हैं। ये सरकार से एमएसपी पर गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान किसान यूनियनों की केंद्र सरकार के साथ अब तक की हुई बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। लेकिन इस बीच कृषि कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक 2-3 दिनों में हो सकती है। जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही 5 जनवरी से किसी के भी छुट्टी पर जाने को लेकर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी हो गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय व पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी है। ऐसे में जनवरी के दूसरे व तीसरे सप्ताह में अधिकतम पुलिस बल चुनाव ड्यूटी के लिए उपलब्ध होना जरूरी है। यही वजह है कि विशेष व आपातकालीन परिस्थितियों के अलावा किसी भी स्थिति में छुट्टी नहीं दी जाएगी। साथ ही पूर्व में 5 जनवरी के बाद की छुट्टी ले चुके कर्मियों को ड्यूटी पर वापस बुला लिया जाएगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। खबरों से जुड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।